गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम केडी पंत है और आज मैं आपके सामने अपने फ़ोटोग्राफ़र भाइयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और बहुत डिप्रेशन में हैं अपने फ़ोटोग्राफ़र भाई लोग, बहुत डिप्रेशन में हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि मैं YouTube पे आया हूँ, इस चैनल पे मैं आप लोग मुझे फॉलो करके देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। और आप भी कुछ आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट को निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास और क्या टैलेंट है, फोटोग्राफी के अलावा आप और क्या करना चाहते हैं। अगर आपको पता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो उस पर लग जाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले परिस्थितियाँ होती थी, क्या परिस्थितियाँ उसी तरीके से बने रहेंगी। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, अगर आपके अंदर जोश होगा तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ करेंगे सर। तो टेंशन लेने से अच्छा तो वो फोटोग्राफर भाई लोग हैं जो लोग किसी और काम में लग गए हैं। तो जिस तरीके से मैं YouTube पे शिफ्ट हो गया हूँ, मैं YouTube के माध्यम से कुछ और करना चाहता हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से कुछ करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से क्या आप भी कुछ करना चाहते हैं। और कुछ लोग सब्जी की दुकान खोल के कोई सब्जी का काम कर रहा है, और कोई टेलीफोन मोबाइल होते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, और कोई टीवी मैकेनिक बन गया है, सोच रहा है, सीख रहा है। कुछ अपने फोटोग्राफर भाइयों को मैं जानता हूं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि क्या आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने अंदर देखिए ना, क्या है आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आपकी खूबी जो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्या कोई गुरु है आपके पास। अगर आपके पास कोई गुरु है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। क्या आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। अगर आप उसको करेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि जो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि यार क्या मेरे बच्चों की आप घर आ सकते हैं, क्या आप मेरे बच्चों की फ़ोटो खींच सकते हैं। हम उनसे कह रहे हैं बिल्कुल हम आ सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। भाई अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी तो हर जगह होती है, आपको देखनी पड़ती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने YouTube पे ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। आज तो ये अकबर बीरबल की कहानी है। एक बार क्या होता है कि अकबर धार लगा रहे होते हैं, अपने हथियारों पे धार लगा रहे होते हैं, और वो उनको कहीं शिकार पे जाना होता है। तो वो उनका हाथ कट जाता है। बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई जल्दी आओ और मेरा इस हाथ पे पट्टी बांधो और इसको ठीक करो, मेरा हाथ कट गया है। तो बीरबल बगल में खड़ा होता है, कहता है महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है यहाँ मेरा हाथ कट गया है और तू कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिपाहियों बंद करो इसे और इसको फांसी पे लटका दो। शिकार पे जाते समय उनके साथ जो सेना होती है, तो शिकार करते करते राजा इतनी दूर निकल जाते हैं कि उनके साथ जो सिपाही होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। राजा को कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उनको बांध देते हैं एक पेड़ पे, और सब लोग मतलब उनसे कहते हैं कि भाई इनकी बलि दी जाए। तो एक बहुत समझदार आदमी वहाँ पे आता है और वो देखता है कि अरे इसका तो हाथ कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हम, ये अशुद्ध है, और उसको छोड़ देते हैं। तो वो भागते भागते वहाँ से भागते भागते आते हैं और कहते हैं बीरबल बीरबल, और तुमने मुझे बचा लिया। वहाँ वापस आके देखते हैं तो बीरबल जो है कि वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ देख रहा होता है। तो राजा कहते हैं कि बीरबल तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा कहते हैं चलो ये तो ठीक हुआ, मेरे साथ तो चलो जो हुआ अच्छा हुआ, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, मुझे तुम अपने बारे में बताओ। तो वो कहता है महाराज अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते, तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बी पॉजिटिव दोस्तों, आप इस तरीके से सोचिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप पॉजिटिव हो पाएंगे और खुश रहिए सर। ये जो समय है पैंडेमिक का, अपने बच्चों के साथ आप अपने घर पे रहिए और अपने बच्चों के साथ उनको गले लगाइए और उनके साथ उनको प्यार कीजिए अपने बच्चों को, और उनके साथ समय बिताइए। और ये जो समय है, ये कीमती समय आपको शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। शायद इस तरीके का समय आपको, ये कीमती समय कभी नहीं मिलेगा। तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए। क्यों नहीं आप इस समय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।
और आप लोग फॉलो कीजिए ना, मुझे देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ, और आप भी मुझसे प्रेरणा लीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, तो क्यों ना आप उस पर कोई चैनल बना के, या आप स्कूल से कोलैबोरेशन करके स्कूल के साथ क्यों नहीं एक प्रोग्राम बनाते हैं। स्कूल में जाके क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्कूल में जाइए, उनसे बात कीजिए और कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे। तो ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बातें सब बातें ही रह जाएंगी जब तक आप इन बातों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए, एक कदम अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपको कुछ नया दिखाई देगा। एक कदम अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया दिखता है। तो आप आगे बढ़िए। बहुत कम समय होता है ये YouTube पे, और हर एक का समय बहुत कीमती है और इतना समय वो नहीं दे पाता है YouTube पे। तो मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बार बार आके देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।